फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो मैं टॉपिक डिस्कस टुडे आई विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन। हेलीकॉप्टर के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन स्थानांतरण होता है या कैसे रिस्क्यू किया जाता है, वर्कर्स को कैसे बचाया जाता है। ये स्पेशली देखिए, लैंड रिंग में या ऑन शोर रिंग में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इफ़ एनीथिंग हैपन, इफ़ द फायर हैपन, ब्लो आउट एनीथिंग इज, लेकिन द पर्सन कैन एस्केप बाई रनिंग। वो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं और अपने आप को एस्केप कर लेते हैं लैंड पर स्पेशली। लेकिन ऑफ शोर की बात हम जब कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पेशली दे शुड नीड टू द हेलीकॉप्टर, लाइफ पोर्ट्स, लाइफ जैकेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। वहाँ पर अपने आप को एस्केप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाता है। हेलीकॉप्टर का तो सबसे ज़्यादा वर्क होता है वहाँ पर रेस्क्यू करने में। तो मैं पहले ये एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगी कि बिल्कुल कभी भूलने के नहीं आप। हेलीकॉप्टर्स हैव बिकम एन ऑपरेटिंग नेसेसिटी इन ऑफशोर एरिया फॉर पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच। हेलीकॉप्टर जो है एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है ऑफशोर में, जहाँ पर समुंदर के अंदर जब हम वर्क करते हैं ड्रिलिंग का, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन एमरजेंसी एज ऑन अदर ओकेजन द हेलीकॉप्टर इज़ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर वहाँ पर एक मुख्य सोर्स है ट्रांसपोर्ट का। पर्सनल आर रेगुलरली ट्रांसपोर्टेड ऑफशोर इंस्टॉलेशन हेलीकॉप्टर, जब कोई साइट से पे आता है या जहाँ पर वर्क हो रहा है, जहाँ पर आपको का बोट टाइप की रिग लगी हुई है या और डिफरेंट टाइप्स की रिग समंदर में लगी हुई हैं, तो क्या है वहाँ पर कैसे पहुँचेगा आदमी। तो देखो ये बोल भी रहा है कि पर्सनल और रेगुलरली ट्रांसपोर्टेड, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? ऑफशोर पर बाय हेलीकॉप्टर के द्वारा। थ्रो दो हेलीकॉप्टर आर क्वाइट सेफ फॉर ट्रेवल, द चांस ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ फायर इन्वॉल्विंग हेलीकॉप्टर। अब वहाँ पर क्या चांसेस कम होते हैं फायर के, और बहुत सारे हज़ार्डियस वर्क हैं जो नहीं हो पाते हेलीकॉप्टर से, आप ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल द सेफ्टी रूल आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन द ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर। सेफ्टी रूल बहुत ज़्यादा है इसमें, ऑपरेशन में जो है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। एक बात। दूसरा है द परमिशन ऑफ फ्लाई हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को उड़ाने की परमिशन भी तो चाहिए। देयर फ्लाइट्स प्लान्स आर रेगुलेटेड अंडर द एयरक्राफ्ट रूल। देखिए ये रूल है 1937, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर जनरल है उसके द्वारा परमिशन दी जाती है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दिस पर्पस, वही परमिशन देता है कि कौन बंदा जो है फ्लाइट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है। उसके लिए पूरा टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। एकदम से कोई नहीं उड़ा पाता या फ्लाई नहीं कर पाता। द एविएशन इट सेल्फ इज़ नॉट hazardous, but it never forgive incompetency, carefulness, neglect. Thus, it becomes everyone's moral and legal obligation to give due regard to the practices, procedure contained as hereunder. तो ये जो है आपने नेगलेक्ट नहीं करनी है किसी तरीके की, कोई कंपिटेंसी अगर नहीं है, केयरफुल नहीं है वो, तो वो इसमें वर्क नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हज़ार्ड हो जाएगा। अब मेन ये आ रहा है जो हेलीडेक होता है, एक ऐसा द वन प्लेस वेयर द हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा किया जा सके। उसकी डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर डेक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन एज मे बी अप्रूव्ड द अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो अप्रूव्ड हो। अब मैं सिंपल सी बता देता हूँ उसका क्या डिज़ाइन, क्या स्ट्रक्चर है। जो डी टाइप है, डी वर्ड होता है वैसा होता है, लेकिन क्या है जो हेलीकॉप्टर का सेफ साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही, उससे कम उसकी लेंथ नहीं होगी। जहाँ पर आप रिग होगी, रिग खड़ी होगी स्टैंड बाई, उसके साथ में एक हेलीडेक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं द हेलीडेक। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई रहेगा, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वो रिस्क्यू करेगा। रिस्क्यू करेगा कितने आदमी कर लेगा? थोड़े बहुत ही कर पाता है, नहीं तो सारे एक साथ रिस्क्यू नहीं कर पाता। जो मेन होते हैं उनको ही रिस्क्यू कर पाएगा, और वो उसी के साथ साथ वो जो हेलीकॉप्टर है, जो हेलीडेक पे खड़ा रहता है, वो काफ़ी हद तक आपको मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में। आपका जो है
बहुत सारी चीज़ों में, आपको पहुंचाने में, आपको लाने में, आपका ट्रांसपोर्टेशन करने में, आपका कोई इक्विपमेंट अगर लेके जाना लाना है तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। इसके लिए बहुत ही कम्पिटेंट पर्सन चाहिए। पहली बात तो हेलीकॉप्टर उड़ाना ही आना चाहिए, उसके बाद उसका सारा सेफ्टी प्रिकॉशन रखेगा। तो ये सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी। अगर उसको कह दिया जाए कि हाउ टू एस्केप द पर्सन, तो पूरा आपने बीर ज़ारा फिल्म भी देखी होगी, वो जाएगा अपना नीचे पूरा बेल्ट लगाएगा और वो वर्कर को उठाएगा। लेकिन वो एक काल्पनिक है, मैं हकीकत की बताता हूँ। हकीकत में क्या होता है, जो बेल्ट होती है वो नीचे हैंग करता है, वो डालता है जो भी सेफ्टी ऑफिसर है, और उसके साथ में बास्केट टाइप की राउंडेड टेप टाइप की जो है, बास्केट टाइप की जो है, छबड़ी जिसे कह लीजिए वैसा, या और डिफरेंट टाइप्स की लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स बने होते हैं। और उसमें जो है वर्कर्स को बिठाकर वो लिफ्ट कर देता है एक ही साथ, क्योंकि उसमें तो एक ही को दिखाया आपने, इसमें बहुत सारे लोगों को 4 5 6 7 उसकी कैपेसिटी होती है, और उसको हैंग करके और तुरंत सेफ प्लेस पर उसको पहुंचा के फिर वापस आएगा, सेफ प्लेस पर पहुंचाएगा फिर वापस आएगा। ये इसमें नहीं लिखेगा ऐसा कुछ, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको याद रखिए, उसका यही काम होता है। फिर अगर ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी हुई है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर बढ़ जाएंगे उसमें, और वो ज़्यादा एस्केप करेंगे। लाइफ जैकेट के बारे में बता दिया है, आपको वेयर करनी होती है, वो पानी में डूबने नहीं देती। लाइफ जैकेट, लाइफ राफ्ट भी होता है, वो भी आपको तैरने में मदद करता है। और देखिए, इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर हेल्डेक, द लैंडिंग एरिया ऑफ द अनमैनेड इंस्टॉलेशन इज कैप्ट विच इज़ नॉट टू लेस देन 0.75 × d, इतने से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ना बहुत सारी इसके पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो, एक्सटेंशन ऑफ द सेफ्टी नेट्स बिहाइंड द फ्लाई डेक नॉट लेस देन, इतने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सेफ्टी नेट। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, और ये बताऊंगा कई घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। अब रिफिलिंग जो मेन है, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफिलिंग फैसिलिटी, रीफ्यूलिंग, जो फ्यूल है वो कहीं से तो डालेगा ईंधन, जब ईंधन नहीं डलेगा हेलीकॉप्टर में तो कैसे उड़ेगा वो। तो उसके लिए भी फैसिलिटी है। हेलीकॉप्टर फ्यूल स्टोरेज टैंक शुड बी इंस्टॉल्ड इन ए लोकेशन विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इग्निशन, जहाँ पर आग लगने की चांसेज ना हो, जो प्रोटेक्ट करता हो, पॉसिबल इम्पैक्ट हो, लैंडिंग हेलीकॉप्टर हो जहाँ पर करते हैं, वहाँ से ये फ्यूल भरवाएगा, स्टोरेज करेगा, और ये उड़ के आ जाएगा और आपको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। फ्यूल होज शुड बी प्रोवाइडेड विद स्टैटिक ग्राउंड एंड डिवाइस, ये पूरा फ्यूल पंप, स्टोरेज टैंक, होज स्टोरेज एरिया, सारी चीज़ें जो इससे हेलीकॉप्टर के रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज से संबंधित है। यानी जहाँ पर ये आपको रिफ्यूलिंग फ्यूलिंग का जो समझ में नहीं आएगा, सीधे समझ लीजिए तेल है जहाँ पे जी, या तेल के थ्रू, जहाँ पर इसका ऑयल के थ्रू जहाँ पर ये फिलअप करेगा और फिर उसके बाद ये फ्लाई करेगा, वही ये रिफ्यूलिंग है कि कहाँ से करेगा। अब हेलीकॉप्टर पायलट का समझ लीजिए, जो हेलीकॉप्टर पायलट होता है, द हेलीकॉप्टर पायलट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ द फ्लाइट एंड ही अलोन डिसाइड वेदर द फ्लाइट कैन टेक प्लेस। देखिए सीधे लिख देखिए, इफ़ एनीथिंग हैपन द हेलीकॉप्टर पायलट इज़ रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो ही बंदा एक ऐसा वही, दैट इज़ द ओनली द वन पर्सन, वन ड्राइवर, देन ही कैन एस्केप टू ऑल द क्रू मेंबर्स। जितने मेंबर्स हैं उसमें हेलीकॉप्टर में, वो उनको सब सेफ करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। तो इसलिए सीधे लिखा हुआ देखिए, एंड ही अलोन, वो सिंगल डिसाइड करेगा वेदर द फ्लाइट कैन टेक प्लेस, कि हम कहाँ फ्लाइट पर टेक प्लेस करेंगे, कहाँ पर हम रोकेंगे, कहाँ पर उतारेंगे, कोई दूसरा बताने लगे नहीं। अगर उसका अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव का मतलब 2 पायलट्स हैं, अक्सर 2 ही पायलट होते हैं, ये लिख नहीं रहा है, 2 पायलट होते हैं। इन इमरजेंसी केस मान लिया कोई एक प्रॉब्लम हो गई कुछ, या कोई परेशानी आ गई, तो ही विल हैंडल, अदर पर्सन ही विल हैंडल, वो हैंडल करेगा। और द पायलट्स अथॉरिटी इंक्लूड कमांड ओवर हिज क्रू एंड पैसेंजर, वही कमांड देगा, ठीक है। एवरी पर्सन इन द हेलीकॉप्टर मस्ट अवॉइड बाय द इंस्ट्रक्टर, अब हर एक इंसान को पायलट का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। देखिए 2 तरीके की बात है, एक तो पायलट है दैट विल फ्लाई द फ्लाइट, जो हेलीकॉप्टर को उड़ाएगा वो तो पायलट है, और एक होता कैप्टन,
या कमांडर, या आप कह लीजिए रिग का जो कैप्टन होता है, कप वो अगर रिग में कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑफशोर की, मान लिया कोई फायर हो गया, आग लग गई, या ब्लॉकआउट हो गया, या ऐसा कोई तेज बहाव आ गया, सुनामी आ गया जिससे आपकी रिग बह रही है, तो वो उस कंडीशन में एक सायरन बजाते हैं। उसमें लिखा होता है पूरा, इंटरमीटिंग सायरन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देन टाइम द कैप्टन से एबंडनशिप 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 का मतलब है कि आपने ये नहीं देखना कोई कितना कीमती सामान है, आपने रिग यानी शिप को छोड़ देना है। आपने लाइफ जैकेट का ध्यान रखना है, लाइफ जैकेट को पहनना है, और तुरंत ये समझ लीजिए बिल्कुल आर्मी वाला काम है। आप ये समझ लीजिए, आप इसे अगर चूके तो आपकी गड़बड़, मतलब आप भगवान ही आपका मालिक है। अगर आपने जरा भी 10-5 मिनट, 2-4 मिनट इधर हाथ धोए तो मुश्किल से ही आप एस्केप हो पाएंगे। तो इसलिए आपने तुरंत लाइफ जैकेट पहननी है और पानी में कूदना है। वो आपको डूबने नहीं देती। जो लाइफ राफ्ट्स होता है उसके थ्रू आप तैर सकते हैं, उससे सपोर्ट ले सकते हैं। फिर जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं वो आपको थोड़ी देर, आपने मान लिया 1 घंटा 2 घंटा आपकी कैपेसिटी कितना आप वहाँ बर्दाश्त कर सकें, तो वो आपको रिस्क्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे वहीं पानी में आप तैरते रहेंगे, नहीं। वो जब तक उनके पास पूरा लिस्ट होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट, रिस्क्यू लिस्ट। रिस्क्यू लिस्ट में क्या होता है कि वो आपको बचाते हैं कि कौन कौन बंदा नहीं आया, कहाँ है वो पूरा। फिर कैमरे के थ्रू देखते हैं, कैमरा लगा के वो आपको रिस्क्यू करते हैं, यानी बचाते हैं। नाउ इफ़ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ द सिचुएशन अनकंट्रोल, अगर अनकंट्रोल सिचुएशन हो जाती है तब भारत सरकार की मदद ली जाती है, क्योंकि ये भी भारत सरकार का उपक्रम है। और तब आपको नेवी, हमारी इंडिया की नेवी सबसे बेस्ट नेवी है, नेवी में से गिनती है, अदर कंट्री में ट्रेनिंग करती देती है। तो उस वक्त आपको नेवी ऑपरेशन चलाती है और वो रिस्क्यू करती है। वो क्या ऑपरेशन चलाती है, वो पानी के सुरक्षा कवच माने जाते हैं। वो महारत हासिल है उन्हें। उन्हें ये पता होता है समंदर की किस भाग में, किस एरिया पर कितने हज़ार्ड है, कहाँ से कहाँ स्नेक मिलेगा, कहाँ ये समझ लीजिए कहाँ व्हेल मिल सकती, कहाँ कितना हज़ार्ड मिलेगा, ये सब उनको पहली ऑलरेडी दे हैव द ट्रेंड पर्सन। और 24 घंटे के अंदर वो रिस्क्यू कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उनके। 24 घंटे के अंदर मात्र वो उस एरिया की सारी लोकेशन छान के आपको बचा सकते हैं। वो तब की बात है जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना। ये अगर ONGC वाले कर पाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर नेवी करती है। सेम आर्मी का ही काम है। हेलीडेक अटेंडेंट कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन शुड बी स्टेब्लिश बिटवीन द इंस्टॉलेशन एंड द हेलीकॉप्टर बिफोर इट लैंड्स ऑन द इंस्टॉलेशन। और मैंने जब हैंड ओवर किया था, मेरी बात हुई, तो वो जो मेरा मनोज आया था वो नेवी से था। मैंने कहा भाई इसका नेवी का क्या संबंध है, कि दिस इज़ जॉब लाइक इन नेवी, ये आपकी समझ में जल्दी से नहीं आएगी, सारा वर्क वैसे ही। तो मैं ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें टू चेक फॉर इक्विपमेंट फॉर देयर प्रॉपर सर्विसेबिलिटी फंक्शनिंग, ये कहने के लिए बहुत कुछ है इसमें। लेकिन जो मेन है वो मैंने यही बता दिया कि इसमें आपने क्या करना है। आपने लाइफ जैकेट, लाइफ राफ्ट्स, बोट्स, हेलीडेक और ये हेलीकॉप्टर की क्या क्या नेसेसिटीज़ है वो सब आपको ध्यान रखना और अपना आप को एस्केप करना। थैंक यू सो मच।